इन तस्वीरों में नजर आ रहे ये बच्चे श्रवण एवं वाणी निशक्त हैं, लेकिन जब इनकी प्रतिभा देखते हैं तो हैरानी होती है। खेलों से लेकर अन्य रचनात्मक गतिविधियों में इनकी शानदार उपस्थिति यह दर्शाती है ये किसी से कम नहीं। हिसार की अनाज मंडी में स्थित श्रवण एवं वाणी निशक्त जन कल्याण केंद्र में अमर उजाला फाउंडेशन एवं नेशनल करियर सर्विस सेंटर की ओर से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। इस अवसर पर नेशनल करियर सर्विस सेंटर लुधियाना से आए डी.के. श्रीवास्तव कहते हैं, सरकारी सर्विसेज में पहले 3% का था, अब 4% की रिजर्वेशन दे दी गई है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नियम ये 1965 से लागू है, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाया है। तो अब ये सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इस मामले में, और सबके लिए अब ये मैंडेटरी कर चुकी है कि चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक इन बच्चों को चांस देना है, उनको रखना पड़ेगा। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। इसके अलावा अब जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में होती हैं, आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल लोग भी नहीं पा पाते हैं नौकरी, ठीक है। लेकिन अब बात होती है कि भाई इनके लिए क्या खास बात है, तो सर इनके लिए खास बात है, इनके योग्यता के अनुसार से भारत सरकार ने अलग अलग पैटर्न बना रखे हैं कि हाँ किस प्रति के लिए कौन सा दिव्यांग सुटेबल है, उनकी एबिलिटी क्या है कि वो कौन से जॉब में जा सकते हैं, और उसका एक अलग पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल द्वारा ही दिया जाता है। पे भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग होंगे ये, जैसे कि आपका वेल्डिंग हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन का वर्क हो गया, सिलाई का काम हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो गया। ये सारी ट्रेनिंग भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे शुरू की जा रही है। खेल प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाने आए नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/STs के उप प्रादेशिक रोजगार अधिकारी योगेश्वर कुमार यादव कहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। आज सभी प्रतियोगिताएं मैंने देखी हैं, इन बच्चों की बहुत ज़्यादा उत्साह है इन बच्चों में सभी प्रतियोगिताओं को लेकर। और इन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अवसर देने की कमी है, इनकी तरफ से प्रतियोगिताएं करने की कमी नहीं है। सभी बच्चों में हुनर है और मेहनती हैं सभी बच्चे, बढ़ चढ़ करके के सभी कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं। हमने कल नाइट में भी देखा था, इन बच्चों ने ग्राउंड को साफ़ करना, ग्राउंड में सभी व्यवस्थाओं को करना, वो सारी चीज़ें देखी थी। तो बच्चे पूरे मेहनती हैं, मौका इनको मिलना चाहिए, और ये बच्चे काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। नेशनल लेवल पर अवार्ड भी बच्चे लेके आ रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए विशेष रूप से जो है गवर्नमेंट के माध्यम से इस प्रकार के एक्टिविटी को समय समय पर आयोजित करना बहुत जरूरी है। अमर उजाला फाउंडेशन जन सरोकार के लिए समर्पित है, जहां एक और देश के जाने माने हिंदी समाचार पत्र के रूप में इसकी अलग पहचान है, तो वहीं समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान हो, इस दिशा में भी यह अनवरत सक्रिय नजर आता है। अमर उजाला हिसार के संपादक अमरनाथ कहते हैं, देखिए, अमर उजाला अखबार न केवल जन सरोकार के लिए काम करता है, बल्कि सामाजिक सरोकार के लिए भी काम करता है। अमर उजाला की ही अनुषंगिक संस्था है अमर उजाला फाउंडेशन, जो सामाजिक सरोकार के तहत अनेक तरह की गतिविधियां चलाती है। इन्हीं गतिविधियों के तहत आज दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इन दिव्यांग बच्चों में खेल भावना को बढ़ाना, हौसला बढ़ाना, मनोबल को बढ़ाना और उनके बीच उत्साहवर्धन करना है। तो आने वाले समय में और भी दिव्यांगों के बीच में हम अम्बाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक में भी ऐसे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिससे कि ऐसे बच्चों में हौसला बढ़े जो समाज से कुछ अलग हट करते हैं। श्रवण एवं वाणी निशक्त जन कल्याण केंद्र में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इनमें भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं। इनके अंदर छुपी प्रतिभा को पहचान कर इसे तराशने का कार्य इस केंद्र में किया जाता है। श्रवण एवं वाणी निशक्त जन कल्याण केंद्र हिसार के सहायक निदेशक सुबोध कुमार दुबे ने DNI न्यूज से बातचीत के दौरान कहा, आज के प्रतियोगिता में जो पार्टिसिपेंट हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उसमें 74 बच्चे जो है पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और टोटल यहाँ पर 226 बच्चे रजिस्टर्ड हैं।
और ये प्रतियोगिता जो हुई है अंडर 18 एबव 15 बिलो 15 ये प्रतियोगिता हुई है, जिसमें 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, ये जो है प्रतियोगिता का आयोजन होना है। कितना उत्साह आपने देखा बच्चों में? बच्चों में असीम उत्साह देखा कि जो भव्यता के साथ ये बच्चे अपनी एनर्जी, जो एनर्जी थी इनकी, उस एनर्जी का प्रदर्शन कर रहे थे। जी, आपके इस विद्यालय में किस प्रकार से बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, कुछ शब्दों में बताएं। इन बच्चों को जो ट्रेनिंग है, ये जो बच्चे हमारे पुराने यहाँ से निकल के गए हैं, जो एथलीट्स में पार्टिसिपेट के नेशनल प्लेयर हैं, उन्हीं बच्चों खिलाड़ियों का हम यूज कर रहे हैं, ताकि उनकी भाषा को भी समझ सकें और उनका उत्साहवर्धन सांकेतिक भाषा में करते रहें, ताकि ये बच्चे जो है, जिस तरह से वो नेशनल बच्चे हमारे 76 नेशनल अवार्डी बच्चे हैं और इंटरनेशनल बच्चे जो है अभी निरिचरा, और एक बच्चा जो है खटना से आया हुआ है, वो जो है भारत सरकार राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये अवार्ड पाया हुआ बच्चा। खेल प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं के माता पिता अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। अभिभावक ताराचंद ने कहा कि इस केंद्र का प्रयास सराहनीय है और जिस प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है, इससे बच्चों में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। विभिन्न अवसरों पे और भी कई एनजीओज यहाँ आते हैं, तो इनका ये जो प्रयास, और मैं एक अभिभावक के रूप में आपको बता रहा हूँ कि जो अभी इन्होंने कहा कि इन बच्चों के अंदर मनोबल बढ़ेगा, इनके अंदर ये पहचान, अपने आप को एक पहचान साबित कराएंगे यहाँ पे खेल के माध्यम से कि हम भी इस समाज के अंदर एक विभिन्न अंग हैं। तो इनका जो ये प्रयास है, और ख़ास तौर से स्कूल की जो सहयोग है कि इन्होंने कहा है कि 8 सेंटर पे हम ऐसा आगे भी और भी कई रूप में हम इन बच्चों के, ताकि ये बच्चे कभी भी किसी भी रूप में कमी महसूस ना करें कि हम समाज का एक हिस्सा नहीं है, ये महसूस करें कि हम इस समाज में बहुत ही गरिमा के साथ अपना जीवन यापन खेल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। जी। गुरजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हिसार से आए असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील कुमार ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे कंप्यूटर साइंस से हैं, तो वे सोचते हैं कि इस दिशा में किस प्रकार से इन बच्चों की सहायता हो सकती है और उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों की जो एक्टिविटी है, उनको देख के ऐसे लगता है कि ये बच्चे भी हमारे समाज के पार्ट हैं, और उस सोसाइटी में यदि कोई ऐसे फील करता है कि ये बच्चे डेफ एंड डीफ हैं, तो उस टाइप की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी चाहिए। उनको ऐसे स्कूल में लेके आएँ, उनको अच्छे से एजुकेशन मिले। हम उस टाइप के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए इन बच्चों को आगे लेके आने में, क्योंकि ये बच्चे स्ट्रीम लाइन में अभी नहीं है, बट आफ्टर एजुकेशन वो हमारे सबके सेम हैं। तो मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता हूँ। मेरा ये मानना है कि हमें भी कुछ ऐसा ऑप्शन देखें कि कंप्यूटर से रिलेटेड बच्चों के लिए लाइफ में उनके कैरियर से रिलेटेड हम क्या हेल्प करें। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, नेशनल कैरियर स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट भी बहुत सारी एक्टिविटी करवाती है। इन बच्चों के लिए जो काम करवा रही है वो बहुत सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का। और जैसे मैं यहाँ के अपने प्रिंसिपल सर से मिला, तो उन्होंने भी बहुत सारे बच्चों के सहयोग के लिए एक्टिविटी करवाई है। नेशनल लेवल तक के बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इस टाइप की एक्टिविटी हम करवा सकते हैं बच्चों के लिए। मेरी तरफ से यही है कि बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए कुछ भी किया जाए वो कम है हमारे तरफ से, और बच्चों को आगे लेके आए। इस धरा पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने हौसले के बल पर विपरीत परिस्थितियों का भी न केवल सामना करना जानता है, बल्कि उन्हें अपने अनुसार ढालने की कुवत भी रखता है। श्रवण एवं वाणी निःशक्त जन कल्याण केंद्र अपने आप में अनूठा है, जो इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा का न केवल हिस्सा बना रहा है, बल्कि इनके और इनके अभिभावकों के चेहरों पर संतोषजनक मुस्कान भी लाने में कामयाब हुआ है। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यदि आपने डेली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नई खबरें आपको मिलें सबसे पहले। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।